नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत अगले वर्ष के अंत तक कोविड टीके की 5 अरब से अधिक खुराक बनाने को तैयार है। रोम में कल G20 शिखर सम्मेलन के पहले सत्र में श्री मोदी ने कोविड महामारी की रोकथाम में भारत के योगदान और एक धरती एक स्वास्थ्य की परिकल्पना पर बल दिया। उन्होंने सभी राष्ट्रों से वैश्विक हित के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। G20 शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी ने अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और जर्मनी के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। आज G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा और समापन दिवस है। रोम से आज ही प्रधानमंत्री विश्व नेताओं के जलवायु परिवर्तन से जुड़े सम्मेलन में भाग लेने ग्लासगो रवाना होंगे। देश के पहले गृहमंत्री लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस अवसर पर गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर मुख्य कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इस दौरान राष्ट्रीय एकता परेड के अलावा और कई आयोजन हुए। प्रदेश में भी राष्ट्रीय एकता दिवस पर कई आयोजन हो रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी गई। इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस और पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पुष्पांजलि अर्पित की और सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल हुए। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़ी खबरें। आजादी का अमृत महोत्सव संस्कृति मंत्रालय की ओर से अमृत महोत्सव के तहत देशभक्ति गीत लेखन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में 16 से 45 वर्ष की उम्र के प्रतियोगी भाग ले सकते हैं। मंत्रालय देशवासियों के लिए रंगोली प्रतियोगिता भी आयोजित कर रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने पिछले मन की बात कार्यक्रम में इन प्रतियोगिताओं का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि अब अमृतकाल में देश के युवा देशभक्ति गीत लिखकर अमृत महोत्सव के आयोजन में और ऊर्जा भर सकते हैं। श्री मोदी ने लोगों से भारत के स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित रंगोली बनाने का भी आह्वान किया था। अमृत महोत्सव के तहत आज लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता की शपथ ली गई। नेहरू युवा केन्द्र की ओर से बूंदी में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान नवल सागर झील पर सफाई अभियान चलाया गया और बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरा हटाया गया। उधर झालावाड़ में भी नेहरू युवा केन्द्र के कार्यकर्ताओं ने विश्व धरोहर गागरोन दुर्ग पर अभियान चलाकर प्लास्टिक कचरे का निपटारा किया। कार्यक्रम में स्काउट गाइड, एनएसएस और बड़ी संख्या में आमजन ने भाग लिया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 106 करोड़ 20 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में अब तक कुल 6 करोड़ 26 लाख 4 हजार से अधिक टीकाकरण हो चुका है। 4 करोड़ 25 लाख 35 हजार से ज्यादा को पहली और 2 करोड़ 68 हजार से अधिक को दोनों डोज दी जा चुकी है। राज्य में डेंगू और मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग ने मशक्कत और तेज कर दी है। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने मौसमी बीमारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को एहतियाती इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डॉ शर्मा ने कहा कि प्रदेश में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के चलते विभाग को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहना होगा। हिमालय क्षेत्र में ताजा बर्फबारी के बाद समूचे उत्तर भारत में इन दिनों सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ ही दिन ढलने पर सर्द हवाएं भी चलने लगी हैं। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।